नमस्कार मित्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रीति में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ सौंदर्य के कारक शुक्रदेव का मिथुन राशि में अर्थात अपने मित्र की राशि में गोचर से संबंधित कुछ चर्चा। मित्रों, बता दें कि 28 मई 2021 को शुक्र देव जो हैं वो मिथुन राशि में 11:44 में प्रवेश करेंगे। मित्रों, जैसा कि आपको पता भी है, पहले भी एपिसोड में मैं बता चुकी हूँ कि कालपुरुष की कुंडली में वे द्वितीय भाव और सप्तम भाव को डिनोट करते हैं, अर्थात धन का, परिवार का और साथ ही साथ जीवन साथी और किसी भी तरीके की साझेदारी को वो डिनोट करते हैं। सौंदर्य के कारक हैं, रचनात्मकता के कारक हैं। जहाँ पर इस संसार में जो भी चीज़ आँखों को अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, वो कहीं ना कहीं शुक्रदेव के आधिपत्य में आती है। हर वो चमकीली चीज़ जिससे व्यक्ति आकर्षित होता है वो कहीं ना कहीं शुक्रदेव की ही आधिपत्य में आती है। मित्रों, देखें गोचर ये जो गोचर मैं बता रही हूँ ये आपकी चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों से देखा करिए। देखिए, कोई भी गोचर हो मित्रों, उसको देखने का जो टेक्निक है, जो भी टेक्निक है वो ये है कि आप उसको चंद्र राशि से भी देखें और लग्न राशि से भी देखें, क्योंकि दोनों राशियों का, लग्न का भी प्रभाव पड़ता है और चंद्र राशि का भी प्रभाव पड़ता है। चंद्र राशि वो राशि है जहाँ पर चंद्रमा आपकी कुंडली में विराजमान है और लग्न राशि वो राशि है जहाँ पर आपकी कुंडली का पहले भाव में जो राशि लिखी होती है। और मित्रों, अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आप अपने नाम राशि से भी इस गोचर के फल को, इस राशि फल को आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए हम देखते हैं कि हमारे दैत्य गुरु शुक्रदेव जो हैं वो मिथुन राशि में जब गोचर करते हैं तो वो विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो चलिए मित्रों, राशियों के क्रम में पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि में अगर हम देखें, और मित्रों एक ग्रह स्थिति बता दें कि गुरु देव की जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं शुक्र पर पड़ रही है, तो ये बहुत अच्छा संयोग कहा जाता है। जब गुरुदेव की दृष्टि शुक्र पर पड़ती, दोनों गुरुओं की गुरु जब एक दूसरे के प्रभाव में आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रभाव बढ़ जाता है। तो मित्रों चलिए देर ना करते हुए राशियों के क्रम में पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि में अगर हम देखें तो शुक्रदेव का गोचर आपकी राशि से तृतीय भाव में हो रहा है। तृतीय भाव साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों का है। तो रचनात्मक कार्यों के लिए भी यहाँ से हम देखते हैं अभिनय, संगीत और शुक्रदेव इसके कारक भी हैं। तो कहीं ना कहीं इस दौरान आपको कला को प्रदर्शित करने का बहुत अच्छा समय मिलेगा और छोटे भाई बहनों से भी आपको सहायता मिलेगी। कहीं घूमने का आपका प्लान बन रहा है तो आप बना सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपको सामाजिक स्तर पर भी आपको लोगों के साथ आपकी छवि अच्छी रहेगी, दोस्तों के साथ भी समय यहाँ बिताने का आपको मौका मिलेगा। और स्वास्थ्य के लिहाज से ये गोचर भी ठीक रहेगा। बस ठंडा खाने से बचें, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम छोटी मोटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। उपाय अगर हम बताएं यहाँ पर तो मेष राशि के लिए उपाय है कि आपको श्री सूक्त का पाठ नित्य करना है। राशियों के क्रम में दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के द्वितीय भाव में शुक्रदेव का गोचर यहाँ पर हो रहा है। यह भाव जो कहा जाता है वो परिवार और धन का कारक होता है, आपके परिवार को डिनोट करता है। शुक्रदेव की स्थिति यहाँ पर पारिवारिक जीवन में सुधार लाएगी, आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको कहीं ना कहीं आपके आसपास के जो लोग होंगे वो आपसे आकर्षित होंगे। परिवार में भी आपकी छवि अच्छी रहेगी। धन का क्योंकि भाव है तो धन से भी यहाँ पर फ़ायदा आपको मिलेगा। खुद को आप खूबसूरत दिखाने के लिए आप अपनी लग्जरी पर खर्च कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम आपको एक सलाह देंगे कि आप बचत करने की भी कोशिश करें, क्योंकि लग्जरी पे एक लिमिट के आगे खर्च मत करिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। कर्ज लेने की ऐसी कोई संभावना हो तो ये समय आप बचें। और रचनात्मकता से जुड़े किसी व्यवसाय में हैं तो आपको यहाँ पर आपको फ़ायदा यहाँ पर रहेगा। आर्थिक स्थिति भी यहाँ पर ठीक दिख रही है। और यहाँ पर शुक्र का गोचर जब द्वितीय भाव में क्योंकि हो रहा है तो यहाँ पर अष्टम भाव में जब दृष्टि पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक शुगर और इन सब चीज़ों से संबंधित समस्याएं बढ़ती हैं, तो उसके कमर के नीचे से संबंधित प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, उनके ऊपर आप ध्यान रखिए। और बाकी गोचर ठीक है आपके लिए।
उपाय यही है कि आपको शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करना है। राशियों के क्रम में तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लग्न भाव पे ही, क्योंकि प्रथम भाव में ही गोचर हो रहा है, तो ये जो भाव होता है वो आपके शरीर को दिखाता है, व्यक्तित्व, आपकी बुद्धि। और यहाँ पर जब शुक्रदेव आते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने को सुंदर दिखने के लिए व्यक्ति हर तरीके के प्रयास करता है, अपनी पर्सनालिटी को निखारने का प्रयत्न करता है। आपको सौंदर्य, देखिए, आपको सुंदर लगने के लिए सौंदर्य उत्पादों का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, आपको योग और ध्यान का जरूर सहारा लेना चाहिए, क्योंकि इस समय उस चीज़ की बहुत आवश्यकता है। और साथ में आपको कहीं ना कहीं आप विपरीत के प्रति बहुत अधिकता आपको आकर्षण होगा, उसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी चीज़ एक लिमिट में ही रखिए। और यहाँ पर खर्च आप कर सकते हैं पसंदीदा चीज़ों पर, लग्जरी पर, इसमें भी खर्च करते समय चीज़ों को देखिए, वरना आज आपने खर्च किया आगे आपको पछताना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो समय ठीक ठाक रहेगा। एलर्जी होने की संभावना दिख रही है यहाँ पर, इसलिए उन चीज़ों से दूर रहिए जहाँ से आपको एलर्जी होती है। कोई बड़ी ऐसी बीमारी आपको लगने की कोई ऐसी संभावना नहीं दिख रही है। आपके लिए उपाय ये है, जब कभी भी कोई भी कार्य के लिए निकले तो आप अपने माता पिता का और लक्ष्मी माता के चरणों को छूकर निकले। राशियों के क्रम में चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के द्वादश भाव में शुक्र ग्रह का गोचर हो रहा है। द्वादश भाव को व्यय का भाव कहा जाता है, अलगाव का कहा जाता है, लंबी यात्रा, विदेश का भाव कहा जाता है। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद जो कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े, उनके लिए फ़ायदा लेकर आया है। बाकी लोगों के लिए व्यय बढ़ाएंगे, अपने लग्जरी पर व्यक्ति खर्च करेगा, जो कहीं ना कहीं खर्चों को अधिकता कर देगा। माता का स्वास्थ्य यहाँ पर थोड़ा सा खराब हो सकता है, इसलिए माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। और आपको हो सकता है कि कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाए जो आसानी से आप उसको समझ ना पाएँ, और तो इस चीज़ का ज़रा सा आप ध्यान रखिए। और शादीशुदा जातकों के लिए भी समय थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, जीवन साथी के साथ मनमुटाव की संभावना यहाँ पर दिख रही है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपके और जीवन साथी के बीच में किसी प्रकार के टकराव की स्थिति ना रहे। और जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए तबादला हो सकता है, ऐसी जगह पर हो सकता है मनमाफिक जहाँ पर वो जा कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर सावधान, क्योंकि 12वें भाव में आए हैं, तो कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आंखों से संबंधित समस्याएं ले कर सकते हैं, शुगर से संबंधित समस्या हो सकती, किडनी से संबंधित समस्या हो सकती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आपके लिए उपाय है कि आपको श्री सूक्त का पाठ नित्य करना है और लक्ष्मी जी के बीज मंत्रों का जाप आपको करना है। राशियों के क्रम में 5वीं राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के अगर हम देखें तो एकादश भाव में शुक्र ग्रह का गोचर होगा। एकादश भाव को लाभ भाव कहा जाता है, बड़े भाई बहनों का भाव कहा जाता है, इच्छा पूर्ति का भाव कहा जाता है। तो यहाँ पर पूर्ण लाभ दिख रहा है। किसी भी ग्रह का गोचर जब एकादश भाव में होता है तो देखिए वो शुभ ही कहा जाता है। और कार्य क्षेत्र में भी यहाँ पर अच्छी सराहना मिलेगी। मेहनत जितना आप करेंगे उसका फल अच्छा मिलेगा। इंटरनेट और सोशल मीडिया से जो लोग जुड़े उनके लिए बहुत अच्छा ये है। महिलाओं से जो लोग हैं इस समय, उनको महिलाओं से फ़ायदा यहाँ पर दिख रहा है। और अगर प्रेमिकाओं की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रोमांस के लिए समय बहुत अच्छा है। और जो लोग यहाँ पर जिनके संतान भाव से भी यहाँ पर जातकों के लोगों को फ़ायदा दिख रहा है। संतान भी बढ़िया अपने जो भी फील्ड में है उसमें अच्छा काम करेगी। आपके लिए उपाय है कि शुक्र के बीज मंत्रों का आपको जाप करना है। राशियों के क्रम में 6वीं राशि है कन्या राशि। कन्या राशि यहाँ पर कन्या राशि के जातकों में देखें तो 10वें भाव में शुक्र का ग्रह का गोचर हो रहा है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली में देखें तो 10वां भाव जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके व्यवसाय का, मकर राशि क्योंकि इसमें होती है
तो आज इससे यहाँ पर शुक्र के गोचर से आपका कहीं ना कहीं अच्छा रहता है और आपको कार्य क्षेत्र में भी यहाँ सफलता दिलाएंगे और आपको काम जो भी करेंगे आपको भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि कन्या राशि में शुक्रदेव पॉजिटिव भी होते हैं, बढ़िया रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, कोई नया सामान खरीदना चाहते हैं, नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, मानसिक शांति आपको मिलेगी। आपके लिए इस समय बहुत अच्छा है। फिल्म जगत से जो लोग जुड़े हैं उनको भी यहाँ सफलता दिख रही है। यहाँ पर ये चीज़ है कि प्रयासों को जितना करेंगे आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। आपके लिए उपाय, कहीं भी जाइए लक्ष्मी जी के चरणों को छूकर ही घर से निकलिए। राशियों के क्रम में 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के अगर हम देखें तो 9वें भाव में शुक्र ग्रह का गोचर हो रहा है। 9वां भाव अगर कहीं ना कहीं पर धर्म को बताता है, लंबी यात्राओं को बताता है, सौभाग्य को बताता है, आपके अध्यात्म को बताता है। तो यहाँ पर अगर जो लोग शोध कार्यों से जुड़े उनके लिए बहुत अच्छा है। विद्यार्थी वर्ग के जो लोग हैं वो रिसर्च करना चाहते हैं, बहुत अच्छा। विदेशों से जुड़ के कुछ काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। प्रेम संबंधों को लोग जो शादी में करना चाहते हैं वो उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सतर्कता की ज़रूरत है। पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है, खुद को फिट रखिए, योग की शरण में रहिए, तो आपका कहीं ना कहीं शुक्र जो है वो पेट से संबंधित अगर रोग देते हैं तो वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। और आपके लिए उपाय यही है कि आप अपने जो गुरु हैं उनका सम्मान करिए और गुरु तुल्य जो भी व्यक्ति हैं उनका सम्मान करिए, उनका आशीर्वाद लेके, उनकी राय लेकर ही किसी कार्य को करिए। राशियों के क्रम में 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में को अगर हम देखें तो शुक्र का गोचर आपके 8वें भाव में हो रहा है। यहाँ पर ये कहीं ना कहीं बाधाओं, दुर्घटना, इन सब चीज़ों का भाव है, पैतृक संपत्ति का भी भाव है, छिपी हुई चीज़ों का भी भाव है। तो यहाँ पर शुक्र का गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इस दौरान आपको थोड़ा संभल कर रहना की ज़रूरत है। परिवार हो सकता है कि आपकी बातों को लोग गलत समझ जाएं, तो इस चीज़ को ज़रा सा ध्यान रखें। और दाम्पत्य जीवन में भी जीवन साथी की तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो सकती है, उनका भी ध्यान रखिए। और आपको स्वास्थ्य की आँखों और आपके कमर के नीचे के शरीर से कुछ समस्याएं दिख सकती है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। और कहीं ना कहीं प्रेम जो जीवन है उसमें भी आपका अहम टकरा सकता है, उस चीज़ को ज़रा सा आप ध्यान रखिए। और आप अगर अच्छे, क्योंकि 8वें भाव में गोचर बहुत अच्छा किसी भी चीज़ का नहीं कहा जाता है। शुगर के रोग पेशेंट जो लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आँखों से समस्याओं कुछ क्रिएट यहाँ पर कर सकते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। योग करें, ध्यान का सहारा लें। और उपाय आपके लिए कि हर शुक्रवार के दिन आप सफ़ेद चीज़ों का दान करें। राशियों के क्रम में 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि के 7वें भाव में गोचर हो रहा है। ये भाव जीवन साथी का होता है, साझेदारी का होता है। यहाँ पर शुक्र के गोचर से आपके पारिवारिक जीवन में बहुत अच्छा सब रहेगा और माता पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, बाकी आप उनके साथ समय बिताएं, बहुत अच्छा समय है। और साथ में आपको कहीं ना कहीं व्यापार को भी फैलाने की अगर आप सोचें तो बहुत अच्छा है। इंटरनेट या दोस्तों के साथ, क्योंकि इंटरनेट और इनका कारक होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसका सहयोग लेके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और खर्चों पर भी आप कहीं ना कहीं काबू रखिए, और काबू रखेंगे भी जिससे आपको बचत करने में संभावना मिलेगी। लग्न पर दृष्टि पड़ेगी शुक्रदेव की कहीं ना कहीं, तो आपके शरीर, आप अपने को सुंदर रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए आप हर तरीके की प्रयत्न करेंगे। तो आपके लिए उपाय है कि कहीं भी आपको जाना है तो आपको लक्ष्मी माता के चरणों को छू कर ही निकलना है। राशियों के क्रम में 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों को अगर हम देखें तो 6वें भाव में शुक्र ग्रह का गोचर हो रहा है। ये कहीं ना कहीं रोग, ऋण, शत्रु का भाव कहा जाता है। और मकर राशि के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, बस यहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ पर जब शुभ ग्रह आते हैं 6वें भाव में तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, थोड़ा सा वहाँ की चीज़ों को कम करने में ही अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं। तो ये चीज़ है कि वाणी पर नियंत्रण रखिए, जितनी चुप रहेंगे उतनी परेशानियां कम रहेंगी। और महिला सहकर्मियों से सोच समझ कर बात करिए, क्योंकि कोई ना कोई बदनामी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि इस समय अच्छा नहीं है।
और शुभ परिणामों की प्राप्ति के लिए आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी और बाहर का तला भुना खाने से बचें। पेट से संबंधित रोग होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। किडनी और कहीं ना कहीं शुगर की भी अगर आप पेशेंट हैं तो बिल्कुल इस समय ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये गोचर कहीं ना कहीं कुछ बीमारियों को भी बढ़ावा देने वाले हैं, क्योंकि शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पे भी पड़ेगी। जो हाँ, यहाँ 12वें भाव पे दृष्टि जब पड़ेगी तो कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल कंपनी से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए कुछ फ़ायदा लेके यहाँ पर आएगा। आपके लिए उपाय है श्री सूक्त का पाठ आप नित्य करिए। राशियों के क्रम में 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि अगर हम देखें तो यहाँ पे शुक्र का गोचर पंचम भाव में हो रहा है। संतान भाव को के रूप में जाना जाता है, बुद्धि के भाव में के रूप में जाना जाता है और मंत्र सिद्धि के। तो यहाँ पर जब गोचर होता है तो कहीं ना कहीं आपके अच्छे फल यहाँ पर ले जाएगा। संतान के लिए अच्छा मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं संतान को लाभ मिलेगा, आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा, आपके बच्चे का भी अगर वो ऐसी जगह पर हैं तो उनका भी मान सम्मान बढ़ने का यहाँ पर दिख रहा है। और अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो उसमें भी आप शादी की अगर बात चल रही है तो बिल्कुल इसके समय ऐसा है जहाँ पर आप शादी हो सकती है आपकी। और साथ ही साथ आपकी मंत्र सिद्धि का भी, क्योंकि ये खाना है तो कहीं ना कहीं आप मंत्र अगर कोई सिद्धि का आध्यात्मिक क्षेत्र में है तो आपको वहाँ पर भी प्रगति दिखेगी। पंचम भाव से 11वें भाव में जब दृष्टि पड़ती है तो कहीं ना कहीं आय के भाव को भी ये बढ़ाते हैं। आय जो आपकी नौकरी से आपको फ़ायदे की यहाँ पर भी वो संभावनाएं दिखाते हैं। यहाँ पर आपके लिए उपाय है कि आपको शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना है। राशियों के क्रम में अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि में अगर हम देखें तो शुक्र ग्रह का गोचर राशि से चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव में अगर देखें तो सुख का भाव होता है, माता का भाव होता है, हर प्रकार के सुख का यहाँ पर देखा जाता है, हृदय का भाव होता है और कहीं ना कहीं भूमि, जमीन, कार, गाड़ी सबका ये भाव होता है। तो यहाँ पर गोचर ग्रहण आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर सिर्फ माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, उनको एलर्जी की समस्या हो सकती है, उन्हें सर्दी खांसी जुकाम इन सब की समस्या हो सकती है, शुगर बढ़ सकती है, इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी आपको जो अगर कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानियाँ आ सकती हैं, इस पर ज़रा सा आप ध्यान देखिए, क्योंकि चतुर्थ भाव में गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है और कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है और उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। बस अगर आपको कहीं ज़मीन भूमि वाहन लेना है उसके लिए ये समय अच्छा है, आप ले सकते हैं। खांसी जुकाम जैसी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए ठंडे चीज़ों से खाने से बचिए, नहीं तो समस्या और भी बढ़ सकती है। आपके लिए उपाय है कि शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए सफ़ेद वस्तुओं का आपको दान करना है। तो मित्रों, ये थी एक चर्चा कि मेष से लेकर मीन राशि के जातकों पर इस शुक्र ग्रह का मिथुन राशि में जो गोचर हो रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना। अगले एपिसोड में लेके आऊँगी और भी नई जानकारियाँ। तब तक के लिए नमस्कार।